करते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा स्क्रिप्ट, लिपि, है ना, और देखा कि कौन सी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। देखिए अब थोड़ा सा ना हम पीछे बात किए थे वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, और उसका जो भी मतलब उसमें रूल्स होंगे, नियम होंगे, या फिर जो भी वर्ण से संबंधित बातें होंगी उसको थोड़ा जान लेते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हम लोग एक वर्ण के बारे में और उसके बाद वर्णमाला के बारे में और उसके प्रकार के बारे में, कौन कौन से होते हैं उसमें थोड़ा उसको देख लेते हैं। तो हम लोग एक हेडिंग बनाएंगे वर्ण। क्या बनाएंगे? वर्ण। देखो ध्यान से सुनना, दो काम करोगे तुमसे ज्यादा कोई आगे नहीं निकल पाएगा। सबसे पहले दूसरा का बात ना सुनकर अपने आप पर ध्यान देना, समझ रहे हो ना, और अपने में वही वाली बात मैं फिर कहूंगा, धैर्य बनाए रखना। दूसरा पे फोकस मत करो, तुम अपने पे फोकस करो। दुनिया क्या कर रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने कामों से मतलब। और शांति धैर्य बना के रहो, देखो एकदम गजब का आएगा एकदम रिजल्ट, रुक भी नहीं करे, और कॉन्फिडेंस भी आएगा तुम्हारे अंदर से, है ना। बिलीव सिस्टम तुम्हारा क्या होगा? स्ट्रांग होगा एकदम। तो वो करके चलोगे, कहानी बन जाएगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। बात करेंगे वर्ण पे। देखिए जो वर्ण होता है सबसे छोटी इकाई तो मैं बताया ही, अब इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, समझ रहे हो ना। सबसे छोटी इकाई होती है, तो सबसे छोटी इकाई के और टुकड़े कर सकते हो क्या? तो वर्ण जो होता है, वर्ण के सबसे छोटी इकाई होती है और इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। और वर्णों की जब बात करें तो हमने बताया था कि जैसे कि क, म और ल, तो क म ल, है ना। क जो है वो भी क्या है? वर्ण है। म है वो भी क्या है? वर्ण है। और ल है वो भी क्या है? वर्ण है। तो क्या क का और टुकड़ा कर सकते हो? बिल्कुल संभव नहीं है। तो थोड़ा सा उसको हम लोग जान लेते हैं और लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहेगा। तो लिखिएगा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण है वो भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण शब्द का प्रयोग, आगे लिखेगा, वर्ण शब्द का प्रयोग, वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि चिन्हों के लिए होता है। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि चिन्हों के लिए होता है, ध्वनि चिन्हों के लिए होता है। आप सही समझना, ध्वनि चिन्ह के लिए। अगर मान लो कि ये र है या रा है, रा है ना, रा है, तो अगर हम रा पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि हमें ध्वनि से पता चलेगा कि इसमें ये जो है, ये जो वर्ण है ये कौन सा वर्ण है। समझ रहे हो ना। ये जो ध्वनि मतलब इससे साउंड से पता चलेगा हमें कि जो र है, ये जो रा है मैंने लिखा है, वो कौन सा क्या है? वर्ण है। अब जैसे कि हम आगे पढ़ाएंगे कि वर्ण में भी स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण होते हैं। तो अगर हम इसकी ध्वनि से मालूम करें तो हमें पता चलेगा, या अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा वर्ण है। जैसे कि अगर रा पढ़े या र पढ़े, तो र में आप देखिएगा कि इसमें र भी है और क्या है? अ भी है। तो इसमें दो वर्ण बाहर निकल के आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। एक तो आपका ध्वनि मिल रहा है र का और एक का ध्वनि मिल रहा है अ का। तो हमें इससे पता चलता है, इसमें ध्वनि से पता चलता है कि इसमें कितने वर्ण है ना। जैसे र बोले तो इसमें स्वर वर्ण भी है और इसमें क्या है? व्यंजन वर्ण भी है। तो जब हम बोलेंगे ध्वनि के माध्यम से ही पता चलेगा। तो मैंने बताया कि चिन्हों के लिए होता है। निम्नलिखित उदाहरण को देखिए, जैसे कि राम, राम क्या है? राम जाता है। राम क्या करता है? जाता है। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। राम क्या है? जाता है।
अब जिसे मान लीजिए कि वही बात है, जैसे राम राम है ना। अब देखना राम में अगर बात करें तो रा है, र है और क्या है, आ है ना जी। इसमें दो साउंड आ रहे कि नहीं आ रहा है? साउंड जब हम बोल रहे हैं र को या रा को बोल रहे हैं तो दो इसमें हमको वर्ण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक तो र मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है। जैसे म है तो म मिल रहा है ना दो। अब जैसे जाता भी अगर कर लेते हैं तो एक है ज और क्या हो जाएगा, आ, और त और आ। तो ये ध्वनि के माध्यम से ही पता चलेगा। हम वर्णों को ध्वनि के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सा ये वर्ण है, स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण। लेकिन बात करें ध्वनि की, तो यहाँ पे राम जाता है, राम में र भी है और आ भी है, यहाँ पे म है और अ भी है, और यहाँ पे जाता ज भी है और आ भी है और तो है आ भी है इसमें। तो ध्वनि से चिन्हित होता है हमें। तो एग्जांपल लिख लेना ये कि जैसे जैसे राम जाता है, राम जाता है। अब देखना, अब एक और बात है इसमें कि क्या हम इसके और टुकड़े कर सकते हैं? बताओ, क्या हम इसके और टुकड़े कर सकते हैं? इसके और टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने बताया था कि वर्ण वह छोटी भाषा की इकाई है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे तुम शब्दों का टुकड़ा कर सकते हो, है ना। राम जैसे एक शब्द है, इसका टुकड़ा कर सकते हो तुम, लेकिन र है ना, इसका और टुकड़ा तुम लोग या कोई है, इसका और टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो मैंने लिखवाया कि वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, है ना। तो आप लोगों ने एग्जाम्पल लिखा, तो नीचे लिखिएगा, दो शब्द लिखिएगा। इस वाक्य में हर शब्द के खंड, इस वाक्य में हर शब्द के खंड किए जा सकते हैं। इस वाक्य में हर शब्द का खंड किए जा सकते हैं। शब्द का खंड किए जा सकते हैं। किसका खंड किए जा सकते हैं? शब्द। तो ऐसे लिखना राम, फिर उसके बाद लिखना नीचे जाता, है ना। अब देखो ये शब्द है ना, इसका हम क्या कर सकते हैं? खंड कर सकते हैं। तो करो इसका खंड, जैसे रा हो जाएगा और म हो जाएगा। अब देखो ये तो शब्द है तो इसका खंड कर दिए हैं, लेकिन क्या वर्ण का हम लोग खंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये लिख लेना, ऐसे नीचे इसको भी करके लिख लेना। पूरा समझ लो ना, ये डीपली है, पूरा मैं जा रहा हूँ। ये भी लिख लिया जाता, और है मैं लिख लेना, है भी, है का छोड़ दिया, है भी लिख लेना, है भी लिख लेना। है में क्या आएगा? और है, शांति बनाए रखो। लिख लिया? नीचे पैराग्राफ करके लिखना, इन खंडों से आगे और इन खंडों से आगे और खंड नहीं किए जा सकते, खंड नहीं किए जा सकते। ध्वनियां ही व्याकरण में वर्ण कहलाती है। 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 समझ गया ना? तो वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं, वो क्या होता है? वर्ण। फाइनल हम वर्ण के बारे में भी जान लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वर्णमाला के बारे में, ठीक है ना, कि वर्णमाला जो है वो क्या है। ठीक है, तो अब हम
अच्छा, ये जो मैं बोल के बता रहा हूँ तो समझ में आ रहा है ना? लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा नहीं भी लिख रहा हूँ तो कोनो दिक्कत? अंडरस्टूड है ना सभी लोग? चलो फिर वर्णमाला अब लिखेंगे, वर्णमाला अब देखेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, है ना? बात मत करिए, शांत रहिए। वर्णमाला है ना? देखो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो देखो जब हम व्याकरण में जाते हैं, ठीक है ना, व्याकरण की अगर बात करते हैं तो व्याकरण के अंग में जैसे हमने पढ़ा वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार पढ़ा ना। जैसे मैंने पढ़ाया कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। तो जो वर्ण है, वर्ण तो कुछ तो होगा ना, वो कहीं से तो लिया गया होगा। और वर्ण मतलब क्या? कुछ भी नहीं, मतलब क ख ग ऐसे तो कुछ वर्ण होगा ना। तो वर्णों के मेल से आप देखिएगा एक प्रकार से वर्णों का एक क्या होता है कि एक अपना समूह होता है ना? कह सकते हैं कि स्वर, जैसे कि अ आ का है तो इसका भी एक समूह है, क ख ग है तो उसका भी एक समूह है, क का की है तो उसका भी एक समूह है कि नहीं है? तो हमें जानना है कि वही जो हम लोग वर्ण जिसको कहते हैं वो कौन होता है, उसे पहचानना है। और वो कितने उनके, है ना, कितने होते हैं, वो कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, उनके अलग अलग प्रकार जो है उसको हम क्या बोलते हैं। तो वो वर्णमाला का जब अध्ययन करेंगे तब हम उसी में उस बारे में जान पाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हमने हेडिंग डलवाया क्या? वर्णमाला, ठीक है। तो थोड़ा सा वर्णमाला के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिएगा और लिखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, है ना, एक समूह होता है वर्णों का, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो भी नहीं लिखा है, जिसका छूटा है वो बात ना करे और यहां से उसको नोट कर ले जो मैं लिखवा रहा हूं। सारा चीज इंपॉर्टेंट है। वर्णों के, हाँ जी, कौन कुछ बोल रहा था क्या? समझ में नहीं आ रहा है? अगर किसी को अगर दिक्कत है, समस्या है, वो हाथ खड़ा करके मुझसे पूछ सकता है कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझा दूंगा। बताओ इधर बच्चे, तुम लोग पीछे, ठीक है ना? और आप लोग को इधर, तुम लोग आगे, और तुम लोग, ठीक है ना? अगर कोई भी समस्या होगा तो मेरे को बताना, ये ना कि बैठे रहना और बाद में फिर जाके ना एक ट्रोल करना है ना? ऐसा ऐसा भारी शब्द लिखवावत रहलन कि समझे में ना आवत रहले। तो तुम लोग LKG UKG के बच्चे थोड़े हो, दिक्कत हो जाएगा, है ना? अगर थोड़ा सा भी आपके मस्तिष्क में वो नहीं जा रहा है, वो मैं जो बोल रहा हूँ, वो आप मुझसे तुरंत क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। बाद में जाके बार-बार बतियाना नहीं, है ना? क्या है, क्या पढ़ाई काम समझेगा, है ना? तो ये वाला नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना जी? कुछ भी हो तुम्हारे दिमाग में कि सर थोड़ा लग रहा है कि इधर क्या है, थोड़ा सा उलझ रहा है ना? आप तुरंत मुझसे पूछिए, क्योंकि जिसको जो भी हम सब्जेक्ट उठाते हैं ना, उसको पढ़ाते हैं तो बड़ा अंदर शिद्दत से पढ़ाते हैं, एकदम बढ़िया से। जितना मैं जानता हूँ मैं उतना ही कहूँगा। अभी उतना भी मैं, है ना, नहीं बन गया हूँ, लेकिन जितना भी मैं जानता हूँ वो सारा चीज तुमको मैं बता देता हूँ। तो मैंने लिखवाया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह को, जैसे कि आप देखिए क है ना, तो उसका एक अपना क्या होगा? व्यंजन जो है क से जो भी है क्या था, तो उसका भी अपना क्या होगा? एक समूह। और स्वर है तो उसका भी अपना क्या होगा? एक समूह। तो व्यवस्थित समूह क ख ग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में आगे लिखेंगे, लिखिएगा आगे उसी में, हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर वर्ण फिर व्यंजन वर्ण आते हैं।
है ना। मैंने क्या लिखवाया कि हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर वर्ण, फिर व्यंजन वर्ण क्या करते हैं, आते हैं। ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर वर्ण फिर व्यंजन वर्ण आते हैं इधर, और फिर व्यंजन वर्ण आते हैं, है ना। जैसे अगर हम स्वर वर्ण की बात करें, है ना, अगर हम स्वर वर्ण की बात करें तो ये निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो अगर स्वर वर्ण, है ना, अगर इसकी बात करें तो इसमें हम लिखेंगे कि स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो लिखिएगा अ, है ना, अ, मैं देख रहा हूं थोड़ा सा ना दिक्कत हो रहा है। अ, आ, है ना, आ, है ना, छोटी क्या हो जाएगा, छोटी, बड़ी, छोटा हूं, है ना, उसके बाद बड़ा हूं, है ना, उसके बाद ए। अच्छा, ए ऐसे लिखाता है, ठीक है ना, ध्यान देना। और ए, है ना, और क्या हो जाएगा, ए, ओ, क्या हो जाएगा, ओ, औ, अंग और अ। ये पूरा लिखेंगे, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं करना, ये पूरा लिखेंगे, है ना। हाँ, री को छोड़ देना। हाँ, उसे काट दीजिए। तो स्वर वर्ण कितने होते हैं? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ओ, अंग, आ। इतने क्या होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं। अब देखो यहाँ पर एक समूह है कि नहीं स्वर वर्ण का, है ना, समूह है ना जी। तो ये हम जान लिए कि ये स्वर वर्ण जो है ये निम्नलिखित ये होते हैं। अब हम बात कर रहे थे दो वर्णों का, तो ये तो स्वर वर्ण है। अब दूसरा लिखेंगे व्यंजन वर्ण, है ना, व्यंजन वर्ण। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा एक प्रश्न, ठीक है ना, इधर देखना थोड़ा, बताना। ये मैंने क लिखा, है ना, और ये भी मैंने क लिखा, ठीक है, मैं दो क लिखा हूं। हमें बताना है कि व्यंजन वर्ण में ये वाला क आएगा, ये वाला क आएगा। मैं जिससे पूछूंगा वो वही बताएगा। हाँ जी, इधर क्या नाम है, तुम बताओ, खड़ी हो जाओ और बताओ मुझे कि इस ये दोनों हमने वर्ण लिखा है, अक्षर लिखा है, ठीक है ना। हमें बताना है कि इसमें व्यंजन वर्ण कौन सा है। दूसरा वाला, आप बताइए, दूसरा वाला। और इधर कौन महान व्यक्ति, हाँ जी आइए, क्या नाम है इसका, सचिन। हाँ जी, इसमें कौन सा शुद्ध व्यंजन वर्ण है? दूसरा। ठीक है, बैठ जाइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें क्या होगा, ये होगा, अगर हम व्यंजन अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ऐसे व्यंजन लिखते हैं। अगर ऐसे व्यंजन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इसमें एक और साउंड आता है। और कौन आता है साउंड, और ये स्वर, ये कौन सा हो जाएगा वो, इसीलिए हम इसको ऐसे मानते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, और मतलब स्वर वर्ण नहीं है। तो व्यंजन वर्ण
अब व्यंजन वर्ण कौन कौन होते हैं उनको लिख लेना है। तो आई थिंक तुम लोग क ख का तो जानते ही होगे, तो आप लोग लिखिए क ना। है ना, आप देखिए, हाँ लिख लो। अरे एक प्रकार से अगर इत्यादि भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 4 5 लिख के इत्यादि भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो आगे लिखा हुआ है। अब देखो, अब अगर इसकी हम बात करें, अगर इसकी, अच्छा इसकी कितना ये हो रहा है? हाँ, तो मान लेना ये जो लास्ट वाला है ना, इसको नहीं मानते हैं। अगर उसको हटा के देखो तो कितना आ रहा है ना, तो इसको नहीं मानते, लेकिन हम समूह में इसको लिख लेते हैं। अगर हम व्यंजन की बात करें तो ये कितना होता है? 33। हाँ, 33 को शुद्ध व्यंजन है, 11 को स्वर वर्ण है, ठीक है ना। अरे क्या कई वाला ही प्रश्न है, ठीक है। तो हम लोग जान गए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण आपके सामने है और व्यंजन वर्ण भी आपके सामने है। इनकी कुल संख्या 11 और 33 होती है, ठीक है ना। देखिए, अगर हम आगे चले और इसके और भी बात करें तो इसमें एक प्रकार से इसका भी प्रकार होता है, भेद होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम स्वर को ले लें तो स्वर के भी आप उसमें अपने अंदर क्या है, उसका भी भेद है, प्रकार है, और व्यंजन के भी अपने अंदर प्रकार है। तो उसको भी हम देखेंगे और उसको भी देखेंगे। तो अब इतना तो जान लिए कि वर्णमाला में हमने देखा कि हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर वर्ण और फिर क्या आते हैं, व्यंजन वर्ण आते हैं। मतलब एक प्रकार से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। जैसे कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण हमने लिखा, ठीक है ना। अब इसमें स्वर वर्ण का भी कोई इसमें भेद होगा, प्रकार होगा, इसमें भी इसका कोई क्या होगा, भेद होगा, प्रकार होगा। तो हमें इसको भी देखना है और इसको भी देखना है। तो अब आगे बढ़ेंगे और एक हेडिंग लिखेंगे और लिखेंगे वर्णों के भेद। क्या लिखेंगे? वर्णों के भेद। ये लिखवाएं क्या तुम लोग? जो नहीं लिखा होगा सारा उधर रहना। बात मत करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आवाज आएगा उसमें बहुत ज्यादा। तो हम लोग देखेंगे आगे क्या है वर्णों के भेद। ना वर्णों के भेद। देखो, मैंने बताया कि जो वर्ण है वो कितने प्रकार के हैं? कौन से? ठीक है। तो अब स्वर वर्ण के बारे में भी जानेंगे, उसके प्रकार जानेंगे, और व्यंजन वर्ण के भी जानेंगे और उसके प्रकार जानेंगे, ठीक है ना। तो लिखिएगा, एक थोड़ा सा डिफिनेशन लिखिएगा। उच्चारण की दृष्टि से, है ना, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जाता है। निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जाता है। पहला स्वर और दूसरा
व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। हम अभी 5 मिनट के बाद ना एक छोटा सा ब्रेक दे देंगे, घबराना नहीं, अभी थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। तो पहला क्या है? स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन। अब देखो स्वर, स्वर का हेडिंग डालेंगे और स्वर में लिखेंगे, है ना। पहला मैंने बताया स्वर और दूसरा मैंने क्या बताया? व्यंजन। अब हम स्वर के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो अब स्वर के बारे में जानेंगे। तो भाई स्वर क्या है ना। देखना, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की, किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाती हो, सहायता न ली जाती हो, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं, है ना। स्वरों के भेद, है ना, स्वरों के भेद। स्वरों के भेद ये डालेंगे। उच्चारण के समय की दृष्टि से, उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सब रिवाइज कर लेना लोग, समझ लो। अब इसके बाद में इतना लंबा क्लास ना लेने वाला नहीं होगा, बचेगा तो एक क्लास हाँ तो ना 3 भेद होते हैं। अगर बात करें पहला भेद तो लिखेंगे हर्ष स्वर। कौन सा? हर्ष स्वर, वो है। दूसरा अगर बात करें तो होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा अगर हम बात करें तो होता है कौन सा? प्लुत स्वर। है ना, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब कौन होता है हर्ष स्वर, कौन होता है दीर्घ स्वर और कौन होता है प्लुत स्वर, इसको जानना बड़ा जरूरी है। तो एक एक इसमें एग्जांपल ले लेंगे। अगर हम लोग बात करें, है ना, हर्ष स्वर की, तो इसमें आता है अ, ई, छोटा ऊ और एक री भी आ जाता है। अ, ई, छोटा ऊ और री भी आ जाता है। अगर बात करें दीर्घ स्वर की तो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, है ना, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। हाँ सौरभ बताओ, कौन होता है दीर्घ स्वर? आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बढ़ जाइए। तो अगर बात करें आ, बड़ी, बड़ा ऊ, है ना, अगर और भी अगर बात करें आगे इसमें तो ए, ओ और औ, ये भी क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। याद रखना, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैं कुछ भी छोड़ने के लिए राजी नहीं हूँ। ओ और औ,
ठीक है, ये क्या होते हैं आपके दीर्घ स्वर होते हैं। अगर बात करें प्लुत स्वर की, तो प्लुत स्वर की अगर हम बात करें तो देखना ये जो होता है इसमें इससे बोलने अगर बात करें हम लोग प्लुत स्वर की, तो जिस स्वर को बोलने में क्या लगता है अधिक समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं प्लुत स्वर। तो क्या हो सकता है ओम, क्या हो सकता है ठीक है। तो इधर हम लोग जाने वर्णों के भेद। वर्ण कितने होते हैं, वर्ण के भेद कितने होते हैं, दो, स्वर और व्यंजन। हम इसमें जाने हैं स्वर, तो स्वरों के भेद तीन भेद, हर स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर स्वर कौन कौन होते हैं यहाँ पर देख लिए, दीर्घ स्वर कौन होते हैं यहाँ पर भी देख लिए हम, और प्लुत स्वर को भी मैंने बता दिया है ना। जो ओम होते हैं नहीं क्या, हाँ देख लेना। तो एक प्रकार से ओम जिसको बोलने में क्या लगता है अधिक समय। तो ये सारे स्वर के क्या होते हैं, भेद होते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। क्या पढ़ेंगे, व्यंजन।